श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। कल मंगलवार है, कार्तिक माह का पहला मंगलवार, बहुत ही महत्वपूर्ण। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को मनाने का यह कार्तिक माह अपने आप में एक अनूठा माह है। इस माह में आप यदि एक माह आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और तुलसा जी की पूजन करते हैं, दीपक लगाते हैं, जलाशय के नज़दीक जाकर दीपक लगाते हैं, किसी पवित्र नदी का स्नान करते हैं, मंदिर में पूजन अर्चन करते हैं, विष्णु जी की पूजन करते हैं, ठाकुर जी की पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, तो एक अलग ही आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। साथ ही आपके कोई भी ऐसे जो आपको लगता है कि अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई है, पाप हो गया है, वह सब दूर हो जाते हैं। और यदि आपका भाग्य ऐसा लग रहा है आपको कि आपके भाग्य में कुछ कमी है, आपकी किस्मत काम नहीं कर रही, आपका भाग्य काम नहीं कर रहा है, वह भी प्रबल होकर आपके लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव करता जाता है, सकारात्मक करता जाता है। इसलिए कार्तिक मास अपने आप में एक अनूठा मास होता है। इस मास की कितनी महिमा कही जाए। इस माह में यदि मंगलवार को हनुमान जी की इस तरीके से पूजन की जाए, इस तरीके से हनुमान जी को थोड़ा सा आपको वो करना है और देखना आपका कैसे दिन बदलते हैं, आपके कैसे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। कल कार्तिक माह का पहला मंगलवार पड़ रहा है। आप कल सुबह स्नान के बाद किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के चरणों में सुर्ख लाल गुलाब का पुष्प अर्पित करें। बस इतना कहना है आपको अर्पित करते समय, सीता राम रामाय नमः। आप इतना कह के और अपने मन में जो भी मन में भावना है, आपके जो भी आपकी मनोकामना है, धन संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, हनुमान जी के चरणों में मन ही मन सोच लें और इतना करके आ जाएं। आपको राम मंदिर में यदि जाते हैं आप, वहाँ पीला पुष्प अर्पित करें और वहाँ से फिर घर आ जाएं। आप इतना करने के बाद आप मंगलवार की रात्रि में आप एक तांबे का कलश लें। यदि तांबे का है आपके पास तो अति उत्तम, यदि नहीं है कोई तो दूसरा कलश भी ले सकते हैं, स्टील का या कोई भी दूसरा अन्य धातु का। वैसे तांबे का कलश होता है तो अति उत्तम होता है, और यदि चांदी का पात्र है तो और भी उत्तम। आप उसमें एक चाकू साफ़ करके धो के ले लें। उस चाकू से आप जैसे पानी काट रहे हो कलश में, ऐसे करके आपको यानी क्रॉस करना है, पानी में चाकू से क्रॉस करना है। 7 बार क्रॉस करें और साथ में मन ही मन ये मंत्र बोलें। आप 3 बार ये मंत्र बोलें। मैं मंत्र बोलती हूँ, आप ध्यान से सुने। मंत्र इस प्रकार है: राम राम रामेति रामेति, राम नाम रमे रमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम, राम नाम वरानने। आप फिर से एक बार सुने मंत्र को: राम राम रामेति रामेति, राम नाम रमे रमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम, राम नाम वरानने। मैं इस मंत्र को यदि आपने सुन लिया, वैसे तो बहुत सिंपल सा मंत्र है, आपने सुन लिया और समझ भी लिया होगा, आप नोट भी कर सकते हैं। और नहीं तो मैं इस मंत्र को स्क्रीन पे शो हो जाएगा, आपको दिख जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। आप इस मंत्र को 3 बार बोलें। 7 बार आपको चाकू से पानी को क्रॉस करना है, काटना है। रात को बस इतना करके आप उसको, कलश को कोई छोटी सी प्लेट से, कोई छोटे से बर्तन से ढक दीजिए। सुबह उठेंगे आप, सुबह उठकर स्नान के बाद आप कलश का जल थोड़ा थोड़ा सा सब दूर पूरे घर में, हर कमरे में छिड़क दीजिए, और बाकी का जो कलश में जल है आप पी जाइए। आप अपने घर के हर सदस्य को भी पिला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा चरणामत के रूप में, प्रसाद के रूप में आप पिला सकते हैं, और आप चाहें तो आप स्वयं भी पूरा पी सकते हैं। आप इतना करते हैं, आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा है, आप ये जल छिड़कते हैं, उसके बाद वह नकारात्मक ऊर्जा
समाप्त होने लगती है। साथ ही जब आप उस कलश का जल पीते हैं या प्रसाद के रूप में अपने घर के सदस्यों को ग्रहण करवाते हैं, उसके बाद आपके हर कार्य, जो भी कार्य रुके हुए हों, यदि धन संबंधी कोई परेशानी चल रही हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, तो आपके घर लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाएगा। या कोई भी कार्य रुके हुए हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कार्य में रुकावट आ रही है, नौकरी में रुकावट आ रही है, या ऐसा कुछ है जो तनाव दे रहा है आपको, वह सब समाप्त होने लगेंगे। आप यह उपाय करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो बच्चा आपका पढ़ने में, कोई बच्चा वीक होता है, कमज़ोर होता है, यदि उसको इस तरह से जल करके पिलाते हैं, आप 5 मंगलवार अवश्य करें। ये करके देखिए आपको कितना इसका फ़ायदा होता है। करना ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने को सिर्फ़ एक कलश भर के अपने जल रखा है, आपको सुबह पीना है और उसके फ़ायदे आप देखेंगे, अनगिनत फ़ायदे हैं। आप यह उपाय तो करिए ही। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस कलश में आप यदि रात के समय तुलसा जी का पत्ता डाल देते हैं, तुलसा जी डाल देते हैं, तो यह जल जो आप अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो हम यह क्रिया कर रहे हैं, उसको जल को अभिमंत्रित करना कहलाता है। ये आप जो जल का अभिमंत्रित कर रहे हैं, वो यदि उसमें तुलसा जी डाल दी जाए, एक पत्ता ही डाल दिया जाए, तो वह और भी ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है। आप यदि कर सकते हैं तो रात के समय उस कलश में एक तुलसा जी का पत्ता भी डाल दीजिए। और ध्यान रहे, जब आप सुबह के समय घर में है जल छिड़क रहे हों, तो वह तुलसा जी का पत्ता कहीं नीचे ना गिर जाए। आप बूंद बूंद करके छिड़केंगे, कोई ढोलना तो है नहीं आपको जल। आप 2-2 बूंद, 4-4 बूंद करके छिड़कें। उस तुलसा जी के पत्ते का ध्यान रखें कि वह नीचे ना गिरे। जब आप जल ग्रहण कर रहे हों, तो उस तुलसा जी के पत्ते को आप ग्रहण कर लें। आप देखना, आप में आपके अंदर एक कुछ अजीब ही प्रकार का चमत्कार हो जाएगा। यह चमत्कारी क्रिया है, एक प्रकार का जल अभिमंत्रित करना है। आप इस प्रकार से जल अभिमंत्रित करके अपना एवं अपने परिवार के सभी सदस्यों का एक जीवन बदल सकते हैं। आप कोई भी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हों या परिवार का कोई भी सदस्य परेशानी से गुजर रहा हो, तो आप यदि ये क्रिया करते हैं, अभिमंत्रित करने की, जल अभिमंत्रित करने की क्रिया करते हैं, तो एक उत्साह आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और पहले मैं कह दूं, ये मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, आपको विश्वास रखना होगा, आपको श्रद्धा रखनी होगी। अब विश्वास बिना कुछ भी संभव नहीं है, ये आप मान लीजिए। आप यदि श्रद्धा रख के, विश्वास रख के कोई भी कार्य करते हैं, कहते हैं ना कि यदि पत्थर को भी विश्वास रख के पूजा जाए, तो सच में भगवान बन जाता है पत्थर भी। वह सारी जो हम भगवान से शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, उस पत्थर से भी प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा हमारे अंदर है। हमने उस पत्थर के अंदर अपनी श्रद्धा दिखाई है, अपनी भक्ति दिखाई है, तो उसको भी भगवान बन के दिखाना पड़ा। इसी प्रकार यदि हम कोई भी उपाय, किसी के भी उपाय, कोई भी छोटे मोटे उपाय, बड़े उपाय जो भी करते हैं, भगवान से संबंधित कुछ भी करते हैं, तो आपको श्रद्धा रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि यदि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि आप अपने अंदर एक शक्ति का जब तक वह नहीं लाएंगे और शक्ति नहीं तैयार करेंगे अपने अंदर कि हाँ मेरे को पास होना है और मैं पास होके ही दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो आप पास नहीं हो सकते हैं। और जिसने मन में ठान लिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं करके ही दिखाऊंगा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार ये छोटे छोटे उपायों का है कि आपने यदि अपने अंदर श्रद्धा रखा है, विश्वास रखा है, तो आपकी कोई भी बात पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और इस कार्य को कीजिए। ये कार्तिक मास में आप छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को इस कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। ओम नमः शिवाय।